सोनिया रसोई की स्लैब पर चौक से एक लाइन खींच रही है। मम्मी जी, ये लाइन देख रही हैं? इसके उस पार आपका सामान रहेगा, इस पार मेरा। ये क्या पागलपन है सोनिया? घर है या कोई सरहद? ये मेरी लक्ष्मण रेखा है माँ जी। अगर घर की शांति चाहती है तो इसे पार मत करिएगा। अब से मेरा तेल मसाला और राशन सब अलग होगा। अरे बाप रे! बहू जी अभी तो हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी और चूल्हा बाँट दिया। सोनिया, तू अपना काम कर। घर के मामलों में अपनी अकल मत लगा। लगता है पहले तुझे ही ठीक करना पड़ेगा। मैं तो बस बोल रही थी बहू जी, एक ही छत के नीचे 2 रसोई। मोहल्ले वाले तो चटकारे ले लेकर बातें करेंगे। बाकी आपका घर है, जो चाहे करो। बड़ी तीखी मिर्ची है ये, बच के रहना मेम साहब। देख सोनिया, आज ये काम वाली भी बात बना रही है, कल को सब कहेंगे मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। इज्जत की इतनी चिंता है मम्मी जी, तो अपनी टोका टोकी बंद रखती। मुझे आपकी चिक चिक पसंद नहीं है। ये क्या तमाशा लगा रखा है सुबह सुबह? शांति, तू बाहर जा। क्या यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रही है? जा रही हूँ भैया, पर याद रखना जहाँ 2 बर्तन अलग होते, वहाँ खटकने की आवाज़ दूर तक जाती है। सोनिया, ये सब क्या है? माँ क्यों रुआंसी हो रही है? चल क्या रहा है यहाँ पर? राहुल, मैंने साफ कह दिया है, मुझे मम्मी जी का वो भारी भरकम खाना नहीं खाना। और उन्हें जो करना है करे, मेरे रास्ते में आने की जरूरत नहीं है। बेटा देख ले, इकलौती बहू घर के टुकड़े कर रही है और तू खड़ा देख रहा है। टुकड़े मैंने नहीं, आपकी पुरानी सोचने की है। अब से मेरा खाना अलग ही बनेगा। शांति बाई घर के बाहर सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रही थी और तभी पड़ोसन मीना वहां से गुजरती है। क्यों रे शांति, कल घर से बड़ी आवाज़ आ रही थी, सब ठीक तो है? अरे मीना दीदी क्या बताएगी, वहां तो रसोई के बीचों बीच लक्ष्मण रेखा खींच गई है। बहू जी ने रसोई का बंटवारा कर दिया। क्या बात कर रही है, बंटवारा? बोल रही लिए इस पर सासू माँ का चूल्हा, उस पर बहू का राज। अब घर में एक नहीं दो दो तड़के लगते हैं। बेचारी किरण मैडम तो मुंह छिपाती फिर रही है। मीना चटकारे लेते हुए घर के अंदर दाखिल होती है, जहाँ किरण सोफे पर गुमसुम बैठी थी। किरण, ये क्या सुन रही हूँ मैं भाई? शांति कह रही थी घर में बंटवारा हो गया। अरे मीना बहन, तुम वो कुछ नहीं, वो सोनिया को अपने डाइट का ख्याल रखना था ना, बस। और फिर नौकरी वाली है तो उसके पास समय कहाँ है सबका ख्याल रखने का। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपना देख लूंगी तो अपना देख ले। अरे भाभी, हमसे क्या छिपाना? इकलौती बहू घर में दीवार खड़ी कर दे, ये तो बड़ी बदनामी की बात है। लोग कह रहे हैं कि जरूर आपने ही कुछ किया, वरना आती ही रसोई के बंटवारे। अब मीना दीदी बहू जी तो बोलती है उनको आजादी चाहिए। कल तो उन्होंने अपना अलग दूध का पैकेट भी मंगवा लिया। अब देख लो, अभी आप आई हो, मजा ले वो जो चाय बना कर लाएगी। शांति, तू अपना काम कर। ज्यादा जीभ मत चला, मैं देख लूंगी। सोनिया रसोई से हाथ में जूस का ग्लास लेकर बाहर आती है। मीना आंटी नमस्ते। शांति ने तो आपको सब बता ही दिया होगा। और फिर ये सब बातें कितने दिन छिपती। मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सोनिया बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? किरण भाभी का नाम मोहल्ले में उछल रहा है। लोग कह रहे हैं कि कैसी बहू आई है जो सासू माँ को अलग कर दिया। बड़े बुजुर्ग की सेवा की जाती है, ऐसे ही दूध से मक्खी की तरह निकाल कर अलग नहीं फेंका जाता बेटा। आंटी, लोग तब कहाँ थे जब खैर छोड़िए। राहुल के पापा आज सुबह से बिना चाय पिए ऑफिस गए हैं। मैं मंदिर गई थी तो बेचारे बहू से एक कप चाय भी नहीं मांग सके। क्या इसी दिन के लिए बहू आती है? मम्मी जी, ये तो आपको सोचना चाहिए था ना। पापा जी के ऑफिस जाने के समय आपको मंदिर जाना ही नहीं चाहिए था। तभी सोनिया का भाई अर्जुन घर आता है। दीदी ये क्या सुन रहा हूँ मैं? माँ जी ने फोन किया था कि तुम घर में कलेश कर रही हो। अरे क्या यही सिखाकर भेजा है माँ ने तुम्हें? उनकी परवरिश को दाग क्यों लगा रही हो? अर्जुन, तू भी? तू तो जानता है मैं जो करती हूँ सोच समझ कर करती हूँ। पर दीदी मम्मी जी और जीजा जी कितने परेशान है। जीजा जी तो कह रहे थे कि तुम बदल गई हो। मेरे घर के मामलों में बीच में मत बोलो। मैं अपने तरीके से सुलझा लूंगी अपना काम। चूल्हा अलग हुए 4 दिन बीत चुके थे। किरण, आज अखबार पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा। घर कितना भारी भारी सा लग रहा है, जैसे कोई मातम हो। कौन कहेगा कि अभी महीने भर पहले ही दुल्हन आई है या। अब मैं भी क्या करूं जी, 4 दिन हो गए। मुझे लगा था गुस्सा ठंडा होगा तो बहू वापस आ जाएगी। पर सोनिया ने तो मुंह ही मोड़ लिया है, जैसे इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब शादी हो और वो अलग बनाकर खाए।
मोहल्ले में बातें हो रही है। आज सुबह पार्क में शर्मा जी भी पूछ रहे थे, हमारी साख मिट्टी में मिल रही है। बहू को समझाओ या फिर राहुल से कहो कुछ करे। कल तो बड़ी जीजी का भी फोन आया था, समझ में नहीं आता क्या जवाब दूं। जीजी कह रही थी बहू लाने में जल्दबाजी कर दी हमने, सोच समझ कर नहीं लाए। तो आप कह देते ना, हमने कौन सा इसी दिन के लिए शादी की थी। जब उसे देखने गए थे तब तो बड़ी पारिवारिक बन रही थी। कौन जानता था ये दिन दिखाएगी। बंटवारे की खबर सुनते ही किरण की बहन पुष्पा वहां आ जाती है। हाय जीजी, इकलौता लड़का है आपका, कैसे चलेगा ऐसे? आप रुको, मैं समझाती हूँ बहू को। बेटा सोनिया, ये क्या अनर्थ कर रही हो? किरण दीदी जैसी सीधी सादी सास तो नसीब वालों को मिलती है। बेटा उनका तेरे अलावा और कौन है? मौसी जी, मम्मी जी सीधी है, तो मैंने कौन सी चालाकी दिखा दी उन्हें। बस मेरा मन नहीं मिला तो अलग कर लिया चूल्हा। इसमें इतना क्या हल्ला करना। रात को राहुल कमरे में सोनिया को समझाने की कोशिश करता है। सोनिया, पापा भी बीमार पड़ जाएंगे इस तनाव में। प्लीज ये जिद छोड़ दो। क्या मिल रहा है तुम्हें माँ को नीचा दिखाकर? राहुल, तुम्हें लगता है ये जिद है? समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। तुम्हारी माँ को अपनी गलती का एहसास होना बहुत जरूरी है। कौन सी गलती? तुम्हें बहू बनाकर ले आई यही ना? क्या इसके लिए तुम उन्हें पूरी बिरादरी में शर्मिंदा करोगी? आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं? आपको पता है उन्होंने क्या क्या किया है? जो भी किया है, पर तुम इकलौती बहू हो। अगर तुम ही रसोई अलग कर लोगी, तो उनका क्या वजूद रह जाएगा? लड़कियां ससुराल में घर जोड़ने जाती है, तोड़ने नहीं। चलो खत्म करो ये सब और माफी मांग कर प्यार से रहो। मैं ये नहीं करने वाली। रसोई के टुकड़े मम्मी जी को कुछ याद दिलाने के लिए किए हैं, आप नहीं समझेंगे। अरे मैं क्या नहीं समझूंगा, यही कि तुमसे एक सास ससुर की दो चार रोटी नहीं बनाई जा रही है। अगर ये नाटक बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस कुछ दिन और, तब तक मुझे ये इल्जाम सहना ही होगा। अगले दिन किरण के कुछ जानने वाले घर आते हैं। आंटी, आप लोग चाय मम्मी जी की किचन में पियेंगी या मेरे किचन की? सोनिया की बात सुनकर राजेश और किरण शर्मिंदा हो जाते हैं और घर आए मेहमान भी सकते में आकर बिना चाय पिए लौट जाते हैं। सोनिया बस बहुत हुआ, लोग घर से हंसते हुए गए हैं, क्या यही चाहती हो तुम? पापा जी, सच हमेशा कड़वा होता है। अब जो सच है सो है। वैसे भी माँ जी बहुत स्ट्रांग है। ऐसी छोटी मोटी बात का उन पर असर नहीं होता। कैसी लड़की है तू, कसम खाकर रखी है क्या? किरण ने क्या बिगाड़ा है तेरा? राहुल गुस्से में सोनिया का हाथ पकड़कर उसे कमरे की तरफ ले जाता है। सोनिया अपनी हदें पार मत करो, माँ की तबीयत बिगड़ रही है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। राहुल, चक्कर तो आएंगे ही। जब इंसान को अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगती है ना, तो सर तो चकराता ही है। कौन सी पुरानी गलतियां? माँ ने हमेशा सबका भला चाहा, उन्होंने अपनी सासू माँ की सेवा की। अच्छा, सेवा की। राहुल, तुम तो बहुत छोटे थे, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। मम्मी जी, आज बड़ा बुरा लग रहा है ना, जब सहेलियों ने रसोई का बंटवारा देखा। तू बहुत निर्दयी है बहू, तुझे चैन मिल गया मुझे पूरी बिरादरी में नीचा दिखाकर। अब क्या चाहती है, मेरा दम निकल जाए तब मानेगी। मम्मी जी, दम तो तब निकलता है जब कोई अपना ही घर से निकाल दे। आज तो सिर्फ रसोई अलग हुई है। सोचिए, उस इंसान पर क्या गुजरी होगी, जिसे पूरा घर छोड़कर गांव जाना पड़ा। तू तू ये क्या कह रही है? मैं वही कह रही हूँ जो आपने सालों पहले किया था। याद है ना? मम्मी जी, बदनामी तो तब भी हुई थी, याद है? जब आज से 25 साल पहले आपने सावित्री दादी के साथ यही कहा था। जब आज से 25 साल पहले आपने सावित्री दादी के साथ यही किया था। तू तू ये क्या बोल रही है? तुझे क्या पता है उन दिनों के बारे में? मुझे सब पता है मम्मी जी। चलिए, मैं आपकी याददाश्त ताज़ा कर देती हूँ। राहुल से शादी के समय मैं बहुत खुश थी। सोचा था छोटा सा प्यार भरा परिवार है, सब मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन जब हमारी शादी के बाद दादी गांव लौट गई, तो मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। राहुल, ये दादी गांव में क्यों रहती है? अरे उन्हें वहीं पर रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो हमेशा से गांव में ही है। अच्छा, हम लोग उनसे मिलने तो जा सकते हैं ना? अब हाँ, क्यों नहीं? गांव पहुंचकर, दादी जी, आपको पता है, मेरी दादी बचपन में ही हमें छोड़ गई थी। मुझे अपनी दादी की बहुत याद आती है। आपके चेहरे में उनका चेहरा दिखता है। बहुत प्यारी हो बच्ची तुम। भाग खुल गए किरण के। हमेशा खुश रहो बेटा। नहीं दादी, अगर आप चाहती हो कि मैं खुश रहूं, तो आपको साथ चलकर शहर में हमारे साथ रहना होगा।
अरे बेटा, मैं यही ठीक हूँ, शहर रास नहीं आता मुझे। दादी, यहाँ अकेले मन भी नहीं लगता होगा, वहाँ पूरा परिवार है, चलिए ना साथ। गई थी बेटा, इसी गलतफहमी में 25 साल पहले शहर चली गई थी मैं। लेकिन वहाँ जाकर पता चला वो घर और मेरा बेटा अब मेरा नहीं बहू का हो गया है। आपके कहने का मतलब क्या है? अरे जाने दे, क्यों थानेदारनी बन रही है? मैं यहाँ ठीक हूँ, तेरे ससुर ने नौकर लगा रखा है, कोई तकलीफ नहीं यहाँ मुझे। लेकिन माँ जी, उन्होंने तो आपको बुलाया होगा। बताइए ना दादी जी, आखिर क्या राज छिपा रखा है? तेरे ससुर की शादी के बाद उसने शहर में पक्का मकान बना लिया। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुशी-खुशी अपने इकलौते बेटे के पास रहने शहर गई थी। लेकिन मुझे क्या पता था, मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हूँ। शहर पहुँचते ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई। किरण को मेरा साथ फूटी आँख नहीं सुहाया। और कुछ ही दिन बाद वो बात-बात पर मेरे साथ लड़ाई बहस करने लगी। शुरू में मुझे लगा शायद मैं ही बहू के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही उसके इरादे समझ में आने लगे। किरण ने मुझे रसोई का बँटवारा करने के लिए कहा। मैंने उसे समझाया वो जो चाहे करे, जैसा मन करे वैसा खाना बनाकर खाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो तो अपनी ज़िद पर अड़ी रही। किसी भी हाल में वो मेरे साथ एक रसोई में गुज़ारा करने के लिए तैयार नहीं थी। घर में बढ़ते रोज़-रोज़ के कलेश से परेशान होकर मैं गाँव लौट गई। लेकिन दादी, आप यहाँ क्यों आई? आपको वहीं रहना चाहिए था ना? बेटा, एक घर में सास-बहू की रसोई के 10 बँटवारे होते रहे। इससे अच्छा है कि रिश्तों की गरिमा बचाने के लिए खुद को उससे दूर कर लिया जाए। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरे गाँव लौटने का कारण क्या था। मैं नहीं चाहती थी कि दुनिया हमारे घर में चल रही महाभारत का तमाशा देखे। इसीलिए मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया। और सच तो ये है, किरण यही चाहती थी कि मैं वापस गाँव लौट जाऊँ। इसलिए उसने एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। दादी जी, आज मैं आपसे एक वादा करती हूँ। मैं आपको इस अकेलेपन से निकाल कर आपके घर में वापस लेकर जाऊँगी और मम्मी जी को उनकी गलती का एहसास करा कर ही दम लूँगी। उस दिन मैंने दादी की आँखों में जो बेबसी देखी थी ना मम्मी जी, उसने मुझे पत्थर बना दिया। मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक आप उस दर्द को खुद महसूस नहीं करेंगी, आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। आपको भी तो पता लगना चाहिए ना कि एक घर में जब रसोई के 10 बँटवारे होते हैं तो कैसा लगता है। जब बहू सास से अलग होने के लिए कहती है तो सास के दिल पर क्या गुजरती है, ये आपको भी तो समझ में आना चाहिए। मम्मी जी, कुछ याद आया या और भी अच्छी तरह से बताऊं? बहू की बात सुनकर किरण के सामने 25 साल पुराने बातें घूमने लगी। मम्मी जी कितनी बार कहा है आप रसोई में मत आया करिए। आपके हाथ का बना हुआ खाना राहुल के पापा को नहीं भाता। अरे बहू, मैं तो बस राहुल के लिए खिचड़ी बना रही थी। उसे मेरे हाथ का स्वाद बहुत पसंद है। आप गाँव से आई हैं, आपको शहर के सलीके नहीं पता। पता नहीं क्या-क्या खिलाती रहती है बच्चे को। मुझसे पूछ कर खिलाया करिए। बहू, ये तू क्या कह रही है? जो सच है वही कह रही हूँ। ना कपड़े पहनने का ढंग है, ना बात करने का। पता नहीं क्या सोचकर आप यहाँ चली आई। आप अपनी रसोई अलग करिए, मैं आपके साथ सांझे में नहीं रह सकती। अरे बेटा, ऐसी बेइज्जती सहकर यहाँ रहने से अच्छा है कि मैं अपने पुराने गांव के पुश्तैनी मकान में चली जाऊं। मैं नौकर का इंतज़ाम करवा दूँगी। मैं उन बहुओं में से नहीं हूँ, जो अपने फर्ज से पीछे हट जाए। याद आया मम्मी जी, आपने अपनी सासू माँ को उसी बेइज्जती के साथ गांव भेजा था। आपने भी रसोई के बंटवारे किए थे ताकि आप घर की रानी बन सके। किरण ये बातें सुनकर बुद्ध बनी खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो सोनिया, वो हालात कुछ और थे। हालात नहीं मम्मी जी, नीयत खराब थी। आज जब मैं आपके साथ वही कर रही हूँ, तो आपको समाज की फिक्र हो रही है।
आपको अपनी इज़्ज़त प्यारी लग रही है? मुझे नहीं पता था कि मेरा अतीत इस तरह लौट कर आएगा। जो हम बोते हैं ना वही काटते हैं मम्मी जी। आज ये रसोई तब तक नहीं जोड़ेगी, जब तक आप खुद जाकर दादी को उस अकेलेपन से बाहर नहीं निकालती। राहुल और ससुर जी दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। माँ, क्या ये सच है? आपने दादी के साथ ये सब किया था? किरण जमीन पर बैठी सुबक रही थी। राहुल और राजेश ये पत्थर की मूरत बने खड़े थे। पूरे घर में एक भारी सन्नाटा हो गया, जिसे सिर्फ किरण की सिसकियों ने तोड़ रखा था। सोनिया, तूने मेरी आंखों पर बंदी पट्टी उतार दी है। मैं आज तक अपने आप को एक आदर्श माँ और पत्नी समझती रही, पर मैं तो अपराधी निकली। कभी माँ जी के बारे में सोचा ही नहीं, और माँ जी ने बड़प्पन दिखाकर कभी किसी से कुछ कहा भी नहीं। माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम बचपन में जब भी दादी के बारे में पूछते थे तो आप कहती थी कि उन्हें गांव का खुलापन पसंद है। आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। राहुल, सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ। अपनी पत्नी के मुंह में मैंने अपनी माँ का अपमान होने दिया। मुझे भी यही लगता रहा कि शायद इस घर की शांति इसी में है कि दोनों अलग अलग रहे। सोनिया, मुझे माफ कर दे बेटा। तूने जो किया सही था। अगर तू ये कड़वा सबक ना सिखाती तो मैं कभी अपनी गलती नहीं मानती। ये रसोई बंटवारा तो बहुत छोटी चीज है। मैंने तो रिश्तों के बीच ही दीवार खड़ी कर दी। मम्मी जी, मेरा मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं था। मैं बस चाहती थी कि आप उस दर्द को महसूस करें, जो सावित्री दादी ने सालों से किया है। अकेलेपन की रोटी बहुत कड़वी होती है। राहुल, अभी गाड़ी निकाल। मुझे एक पल भी अब इस घर में चैन नहीं मिलेगा। मुझे अपनी सासू माँ के पास जाना है। हाँ माँ, हम सभी अभी गाँव चलेंगे। गांव का वही पुराना मकान जहां सावित्री दादी आंगन में बैठी हुई थी। तब बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। किरण, राहुल, सोनिया और राजेश जी अंदर आते हैं। सावित्री दादी हैरानी से अपने चश्मे को ठीक करती है, देखती है कि कौन आया। अरे राहुल बेटा, राजेश, तुम सब अचानक यहाँ, कोई बुरी खबर तो नहीं ना? किरण गाड़ी से उतरकर दौड़कर सावित्री दादी के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बड़ी पापिनी हूँ। मैंने आपके साथ जो किया उसके लिए नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे। अरे किरण, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? पुरानी बातें तो मैं कब की भूल गई। तू तो मेरी बहू है, मेरी बेटी जैसी। नहीं माँ जी, मैंने आपको बेटी बनकर नहीं, दुश्मन बनकर निकाला था। आज जब मेरी बहू ने मेरे साथ वही किया तब मुझे समझ में आया कि मैंने क्या खोया है। चलिए माँ जी, अब आप इस उजाड़ घर में नहीं रहेंगी। अरे बेटा, यहाँ अब जी लग गया है मेरा। तुम लोग खुश रहो, बस यही दुआ है। दादी जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी बात मानेंगी। मम्मी जी को उनकी गलती का एहसास हो गया है। अब इस घर के टुकड़े नहीं होंगे। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, पर मैं अब आपको एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करूंगा। ये सब तूने किया ना बिटिया? तू अपनी सासू माँ को यहाँ तक खींच लाई। दादी जी, परिवार की जड़ें बूढ़ों से होती हैं। अगर जड़ें ही गांव में सूख रही हो, तो शहर में पेड़ कैसे हरा भरा रहेगा? सोनिया, आज से इस रसोई में सिर्फ एक ही चूल्हा जलेगा, और उस पर सबसे पहले खाना मेरी माँ जी के लिए बनेगा। और मम्मी जी, आज खाना हम दोनों मिलकर बनाएंगे। अरे वाह! आज तो बड़ी रौनक है, माँ जी भी आ गई लिए। अब आएगा असली मजा। अब मोहल्ले वाले बातें नहीं तारीफें करेंगे। और मैं भी ना बोर होती थी। अभी माँ जी के साथ बैठकर मैं भी गप्पे मारेगी। नजर ना लगे मेम साहब, अभी घर घर लग रहा है। आप किसी की नजर नहीं लगेगी शांति, चिंता मत कर।